इस्लामी कदरों के प्रोग्राम रोशनी में आज एक ईमान अफरोज वाक़या आपके लिए पेश कर रहे हैं। सईद जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जबकि इसके साथ ही इसका हमवतन दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे से आसूदगी की तरावत छलक रही थी। दोनों हज के मनासिक अदा करने के बाद वतन वापस जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे हुए हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपना तारुफ कराया। मैं बिजनेसमैन हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूं कि हर हज के बाद मुझे रब के ज्यादा करीब होने का मौका मिला है। उसके बाद उसने इस्तफसारन नजरों से सईद की तरफ देखा, गोया जवाबन उसके तारुफ का मुंतजर हो। सईद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई मेरे हज का किस्सा कुछ ज्यादा ही तवील और गुंजलक है, क्योंकि यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं और इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं, तो मैं आपको अपना किस्सा भी सुना देता हूँ। सईद ख्यालों में खो गया, गोया फैसला न कर पा रहा हो कि अपनी कहानी को कहां से शुरू करे। बोला, मेरे भाई मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट हूं। मैंने कई साल अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवाकर इस हज की तैयारी की है। इस साल मेरे हज के अखराजात पूरे हो गए थे, जिन्हें मैं हॉस्पिटल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर निकला ही था कि एक खातून को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था, मगर पिछले 6 माह में मेरी अनथक मेहनत, प्यार और शफकत और अल्लाह के करम से वो तकरीबन 50% ठीक हो गया था, जबकि उम्मीद थी कि मजीद 6 माह के बाद वो मुकम्मल सेहतियाब हो जाएगा। इस खातून ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग हॉस्पिटल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी, जिस पर मुझे काफी अचंभा हुआ। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन ना हो। क्या आप मेरे तरीका इलाज से मुतमईन नहीं है? मैंने उस खातून से सवाल कर ही दिया। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर की बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआ रुआ आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की जोत जगा दी, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसको विजिट भी किया और तोहफे तहफ भी देते रहे, जिसके लिए हम मियां बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो फिर आप हॉस्पिटल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मैंने हैरानी से पूछा, मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दी। मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग हॉस्पिटल क्यों छोड़ रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का वालिद जॉब से फारिग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग हॉस्पिटल के चार्जेस देने के काबिल नहीं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। मैं वहां से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया और उनसे दरखास्त की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाजत दी जाए, मगर मेरी बात अभी पूरी हुई ही नहीं थी कि मैनेजर ने निहायत रोखाई से कहा कि सईद, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कुछ चैरिटी इदारा तो है नहीं। यहाँ वही इलाज करा सकता है जो अखराजात की सकत रखता हो। मैनेजर के 2 टोक जवाब को सुनकर जो ही मैं मुड़ा तो मेरा दायां हाथ मेरी जेब से टकराया, जिसमें हज के पैसे रखे हुए थे। दफ्तर से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है कि मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है, और अब जबकि मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला है तो इस बच्चे की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ए अल्लाह, मैं मजबूर हूं, मगर तू बेनियाज है। मैं हज पर ना आ सका, तब भी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना। मैं वहां से सीधा अकाउंट्स ऑफिस में आया और इस बच्चे के अगले 6 माह के अखराजात जमा करा के उसके डिस्चार्ज ऑर्डर्स को कैंसिल करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल सुकून से भर गया था, मगर हज पर ना जाने की कसक अपनी जगह थी। तो फिर आपने जब अपने हज के अखराजात इस औरत के बच्चे को इलाज के लिए दे दिए, तो आप हज पर कैसे आ गए? अब्दुल बारी ने बेचैनी से सवाल किया। मैं जब घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक मंजर मेरी निगाहों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ किया था, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और इन बहते हुए आंसुओं के साथ ही मैं सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं और लोग मुझे मेरा नाम लेकर हज की कबूलियत की बिशारतें दे रहे हैं। ए सईद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, तूने जमीन से पहले आसमान पर हज किया है, हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करना। इसी कैफियत में फोन की घंटी बजी, जिसने मुझे जगा दिया। फोन पर हॉस्पिटल का मैनेजर था, जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वो अपने खास मालिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफा उसके मालिज की बीवी शदीद बीमार हो गई है, लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जरूरी कागजात हॉस्पिटल के एडमिन ऑफिस में पहुंचा दें। मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नवाफिल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े।
میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گنہگار نہ کرے۔ پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے ہسپتال میں بلا معاوضہ رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور ہسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے بالکل فری میں ہی حج کرا دیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما اور اسے مبارکباد دی اور کہا، میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ رب کریم خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی بھی دعا کر دو۔ پروگرام کے سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے آپ ہمیں 416-593-0003 پر دے سکتے ہیں۔